कि आपने खुद से यह सवाल किया है कि जब ज़िंदगी हमारी ही है तो फिर हम इतनी मुश्किल क्यों लगती है। आप अपने सपनों को लेकर के चलते हैं उम्मीदों से भरे दिल के साथ, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं ज़िंदगी ऐसी परीक्षा लेती है जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है कि शायद अब कुछ बचेगा ही नहीं, शायद अब कुछ दुख भी नहीं खत्म होगा। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको वह एहसास दिलाने के लिए आया हूँ जो आपने कहीं पर खो दिया है, धैर्य का एहसास। जी हाँ, वो ताकत जो ना दिखती है ना शोर करती है, लेकिन जब वह होता है तो तूफानों को भी शांत कर देता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, यह सिर्फ एक यूट्यूब का वीडियो भर नहीं है, यह आपकी आत्मा को छू लेने वाली यात्रा है जो आपको यह समझाने आएगी कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है, बस धैर्य रखिए। और हाँ, अगर इन पंक्तियों ने अब तक आपके दिल के किसी कोने को छुआ तो एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं धैर्य रखूंगा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अब चलिए उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर दर्द के पीछे छिपी रोशनी। कभी आपने पानी को गौर से देखा है? वो नदी जो एक छोटे से पत्थर से भी नहीं रुकती, उसे चाहे जितनी भी बाधाएं मिले वो अपने रास्ते पर खुद चलती है और अपना नया रास्ता भी बना लेती है। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, बस एक शांत प्रवाह होता है जो जानती है कि मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन वह पहुंचेगी जरूर। यही है धैर्य। जिंदगी में समस्याएं हमेशा रहेंगी, हर कोई अपने संघर्ष से गुजर रहा है, कोई खोए हुए रिश्तों से लड़ रहा है, कोई पैसों की तंगी से, कोई अपनी पहचान को लेकर के और कोई अकेलेपन की गहराइयों से। पर सवाल यह है कि क्या हम टूटते हैं या थमकर खुद से को जोड़ लेते हैं। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो आपको रुकने नहीं देती, बल्कि गहराई से सोचने और समझने का वक्त देती है। जब हम परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले हम चाहते हैं जल्दी समाधान मिले, लेकिन जल्दी में निकला समाधान कई बार नई समस्याओं को जन्म दे देता है। समस्या को देखने का एक गलत नजरिया ही कई बार खुद समस्या से भी बड़ा बन जाता है। धैर्य आपको सोचने की जगह देता है, संभलने का मौका देता है और सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे जैसा ऐसा क्यों होता है और मेरे ही साथ ये परिस्थितियां क्यों खराब हो रही हैं, मेरे ऊपर ही दुख क्यों आता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है मैं इन हालातों से क्या सीख रहा हूँ? यही फर्क है एक सामान्य सोच और एक गहरी आत्मचिंतन वाली सोच में। जब भी कोई समस्या आती है तो वह दो चीजें लेकर के आती हैं। एक, या तो वो आपके भीतर की शक्ति को जगा देती है, दूसरा या फिर आपकी अधीरता आपको तोड़ देती है। तय आपको करना होता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। धैर्य आपको खामोश रखता है, लेकिन भीतर आग जलती रहती है। उस आग में हर हार जलती है, निराशा जलती है और अंत में सिर्फ विश्वास बचता है। वो विश्वास कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आप किसी अंधेरी सुरंग में हो तो वहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होगी? वहाँ बैठकर रोना नहीं, रास्ते को गाली देना नहीं, सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आपने चलना बंद कर दिया, क्योंकि अंधेरे से निकलने का एक ही तरीका है, चलते रहना। और वही धैर्य की परिभाषा है, चलते रहना। जब सब कुछ रुक चुका हो, सांस लेते रहना। जब मन घुट रहा हो, उम्मीद बनाए रखना।
जब कोई नहीं कहता कि तुम सफल हो सकते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि धैर्य का मतलब कुछ मत करो, बस इंतजार करो, लेकिन ऐसा नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय की प्रतीक्षा। सही मनोदशा के साथ आप काम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, पर अगर आप हर दिन जल्दबाजी में हैं, आज भी फल मिल जाए तो आप अपनी ही जड़ों को उखाड़ रहे हैं। बीज भी बोया जाता है तो पहले अंधेरे में जाता है, वो मिट्टी में दबता है, फिर वहां धीरे धीरे टूटता है और उसी टूटने से एक नया जन्म लेता है। अगर वह बीज अधीर हो जाए तो कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता। इसीलिए जब जिंदगी आपको दबा रही हो तो यह मत सोचिए कि आप खत्म हो रहे हैं। सोचिए कि शायद यही वह समय है जब आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं। हर दुख, हर असफलता, हर रुकावट आपको नया आकार दे रही है और यह सब तभी संभव है जब आपके भीतर धैर्य हो। आपका मन कहेगा बस अब नहीं सहा जाता, लेकिन उसी वक्त आपकी आत्मा धीमे से कहती है थोड़ा और, बस थोड़ा सा। और क्योंकि उसे पता है कि आप कहां पहुंच सकते हैं, उसे पता है कि आपकी कहानी अभी अधूरी है। कई बार जिंदगी आपको धीरे चलने पर मजबूर करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि आप बिना सीखे आगे बढ़ जाएं। धैर्य आपको सिर्फ बचाता नहीं, वह आपको परिपक्व बनाता है। और सबसे गजब बात है, जब आप धैर्य रखते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बदलते, आपका पूरा ब्रह्मांड बदलने लगता है। जैसे जैसे आप शांत होते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन के जवाब आपके सामने आने लगते हैं। धैर्य से ही बुद्धि जागती है, धैर्य से ही हृदय ठहरता है और धैर्य से ही आत्मा उन्नति करती है। तो चलिए उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं जहां हर ठहराव में भी एक नई शुरुआत छुपी होती है, जहां हर गहराई आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रही होती है और जहां धैर्य सिर्फ आपका इंतजार ही नहीं करता, बल्कि समय का इंतजार आत्मा की शक्ति बन जाता है। जब आपके भीतर धैर्य होता है तो आप बाहरी परिस्थितियों से डरे बिना अपनी भीतरी रोशनी को जलाए रखते हैं। आपको यह यकीन होता है कि चाहे आज जो भी हो रहा है उसका कल बेहतर होगा, और यही विश्वास आपको बाकी तीनों लोगों से अलग बनाता है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ गुण क्या है? धैर्य। क्योंकि हर कोई तेज चाहता है, तेज सफलता, तेज प्यार, तेज सम्मान, तेज नतीजे, लेकिन तेज भागने रहते समय हम ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ समय के साथ ही परिपक्व होती हैं। आपने कभी देखा कि सागर क्यों शांत रहता है? क्योंकि वहां गहराई जानता है, वो जानता है कि उसके भीतर कितनी ताकत है, उसे लहरों का उफान डरा नहीं सकता। वैसे ही इंसान बनिए जिसे समय हिला ना सके, जिसे समस्याएं तोड़ ना सके और जिसे इंतजार थका ना सके। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यही है कि वह आपको हर दिन एक नई सीख देने का अवसर देती है, लेकिन यह सीख तभी मिलती है जब आप रुकते नहीं और टूटते नहीं। ध्यान दीजिए, हर बार जब आपने अधीर होकर कोई निर्णय लिया तो क्या वह निर्णय आपके लिए लाभकारी रहा? शायद नहीं। कई बार हम बहुत छोटी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसका हल दिखना बंद हो जाता है, पर जैसे ही हम एक गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा ठहरते हैं और धैर्य रखते हैं, हमारा मन शांत होता है और उसी शांति में समाधान उभर करके आता है। धैर्य का मतलब सिर्फ सहना नहीं, धैर्य का मतलब है समझदारी से सामना करना। याद रखिए, जो समय की चाल को समझ गया वह कभी भी जीवन की दौड़ में हार नहीं मानता। कभी कभी
ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी तकलीफ नहीं समझता। हम जैसे चुपचाप रोते हैं वैसे कोई नहीं रोता। पर सच्चाई यह है, हर आत्मा अपनी परीक्षा से गुजरती है, और जब आत्मा खुद को समझने लगती है तो वह शोर मचाना बंद कर देती है और एक मौन में जीना सीख जाती है। वही मौन, वही शांति, वही इनर साइलेंस आपको दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ता है, और वह शक्ति धैर्य है। कभी सोचा है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा दिखाती हैं वह हमारे जीवन में क्यों देर से आती हैं? क्योंकि कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी नहीं सिखाया जा सकता। धैर्य हमें तैयार करता है, हमें उन सच्चाइयों को देखने के लिए जो हमारी चेतना को और उज्जवल बनाती हैं, उसके लिए हमें तैयार करता है। आप जब खुद पर भरोसा रखते हैं, ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में भी घटनाएं रचना शुरू कर देता है, परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। वो लोग जो आज आपको नहीं समझते, कल आपकी प्रेरणा बन जाते हैं। पर यह परिवर्तन धैर्य से ही आता है। बहुत से लोग हार मान जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने थोड़ा और रुकने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी आपका समाधान कोने में खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन आप अधीर होकर के रास्ता बदल लेते हैं। याद रखिए, सब्र का फल मीठा नहीं होता, वो फल होता है। अमृत पर अमृत भी उसी को मिलता है जिसके भीतर अग्नि परीक्षा से गुजरने की हिम्मत हो और उस परीक्षा के दौरान मुस्कुराने का साहस हो। एक और बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, दूसरों को धैर्य हमें सरल लगता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हर पल एक परीक्षा लगता है। लेकिन यही वो जगह होती है जहां आत्मा का विस्तार शुरू होता है। हर बार जब आप संयमित रहते हैं, हर बार जब आप खुद को स्थिर रखते हैं, हर बार जब आप अपने विचारों को नियंत्रित रखते हैं, आप अपने भीतर एक देवत्व को जागृत कर रहे होते हैं। धैर्य रखने वाला इंसान समस्या को समस्या नहीं, एक प्रक्रिया की तरह देखता है। उसे पता होता है कि यह स्थिति अस्थायी नहीं, वह केवल एक पल है और हर पल को पार किया जा सकता है। अगर आज आप टूटे हैं, अगर आज आप निराश हैं, अगर लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। शायद यह वह पन्ना है जहां लेखक ने एक मोड़ रखा है, जहां आप पात्र के रूप में परीक्षा में हैं, पर जैसे ही आप उस मोड़ से गुजरते हैं आप एक लीजेंड बन जाते हैं। पर उस लीजेंड बनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कुछ बदलाव सिर्फ रात भर में नहीं आते, वह आपकी आत्मा को बदलने में वक्त लगाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बुरी से बुरी स्थिति में भी शांत रहा हो? उसकी आंखों में हार का डर नहीं बल्कि एक दृढ़ विश्वास होता है। उसके पीछे कोई जादू नहीं होता बल्कि सिर्फ एक गुण होता है, धैर्य। ऐसा व्यक्ति ही शांति को पा सकता है, ऐसा व्यक्ति ही दुनिया को दिशा दे सकता है। और आप भी वैसा बन सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, ब्रह्मांड पर विश्वास रखिए और धैर्य को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लीजिए। आपने अब तक जिन धैर्य के साथ इस यात्रा को सुना है, और वह दिखाता है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ कुछ बातें सुनने नहीं बल्कि जीवन को समझने और संवारने आए हैं। तो आइए इस यात्रा की अंतिम सीढ़ी पर हम आत्मा को उसके सच्चे रूप से मिलाते हैं, उस जगह ले चलते हैं जहां हर उत्तर मौन में है, हर समाधान धैर्य की गोद में है। जब आप मुश्किलों में फंसते हैं तो अक्सर लोग आपको सलाह देते हैं, छोड़ दो, बदल लो रास्ता, यह तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन वही लोग जब आप मुस्कुराते हुए उन मुश्किलों को पार कर लेते हैं तो वही कहते हैं, तुम में कुछ खास है। सच यही है,
खास कुछ नहीं होता, बस धैर्य होता है। धैर्य आपकी वही चीजें हासिल करवाता है जिसके लिए आपको रूकर दुआएं मांगी थी, पर यह दुआएं तुरंत नहीं सुनी जाती, उन्हें परखा जाता है। आपके इरादों को, आपकी नीयत को और आपकी आत्मा को परखा जाता है। आपका हर आंसू, हर संघर्ष ब्रह्मांड की किताबों में दर्ज होता है। जब आप बिना शिकायत के सहते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदल रहे होते, बल्कि आप ऊर्जा के स्तर पर खुद को नए आयाम में पहुंचा रहे होते हैं। यही कारण है जब कुछ समय बाद वह चीजें आपके जीवन में आती है जिन्हें पाने की आपने कल्पना की थी, तो वे और भी पवित्र और मूल्यवान लगती हैं। क्यों आपने उन्हें धैर्य से सींचा। और कभी कभी धैर्य सिर्फ पाने के लिए नहीं होता, बल्कि समझने के लिए भी होता है। कुछ लोगों का जाना, कुछ चीजों का टूट जाना, कुछ रिश्तों का रूठ जाना, कुछ रास्तों का बंद हो जाना, यह सब भी जिंदगी की योजना का हिस्सा होता है। उस वक्त लगता है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन धैर्य रखने वाले लोग जानते हैं कि वक्त के साथ हर चीज अपने उचित स्थान पर आती है। इसलिए रुकिए नहीं, हारिए नहीं, बल्कि धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आपका धैर्य आपकी शक्ति है, आपका धैर्य आपका आत्म संयम है और आपका धैर्य आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता है। धैर्यवान व्यक्ति दूसरों पर नहीं, अपने भीतर की शक्ति पर निर्भर करता है। वह जानता है कि जब उसके भीतर स्थिरता नहीं आती तब तक बाहर की हलचल कभी थमती नहीं। इसीलिए अगर आज आपके भीतर भी एक तूफान चल रहा है तो खुद से एक बार कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, मैं इंतजार करूंगा। मेरा विश्वास मेरी ताकत है। और अगर आज यह संदेश आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर गया हो, अगर आप महसूस कर पा रहे हो कि आप इस समय, इस पल अपने नए जीवन के दरवाजे पर खड़े हो, तो बस एक बार खुद से यह वादा कर लीजिए, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है और मेरा सफर अभी बाकी है। आपका सफर अभी शुरू हुआ है और यह सफर कहीं बाहर नहीं जाता, यह आपको आपके भीतर ले आता है, जहां सारे उत्तर मौन में हैं, जहां सारी शक्ति आपके धैर्य में है। अगर यह बातें आपकी आत्मा तक पहुंची तो बस एक बार वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना वादा लिखिए, मैं हर हाल में धैर्य रखूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं तो आज ही इस यात्रा में शामिल हो जाइए, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके अंतर्मन से सीधा संवाद करता है। धन्यवाद। आपका आत्मसम्मान, आपका धैर्य और आपकी अंतर चेतना आपका जीवन बदलने के लिए जाग चुकी है। धन्यवाद दोस्तों।